नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेगा लेकिन बीजेपी चुनाव निकाल ले जाएगी। अब राकेश टिकैत का यह बयान उलटबाजी जैसा है। वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक नहीं हुआ तो बीजेपी चुनाव निकाल ले जाएगी। क्या विपक्ष एक हो सकेगा? और विपक्ष के बिखरे रहने से बीजेपी क्यों चुनाव जीत जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की हालत भी बिहार जैसी होती जा रही है। बिहार में मोटे तौर पर 3 बड़े दल हैं। एक नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड है, एक बीजेपी है और तीसरा लालू प्रसाद यादव का दल है। एक चौथी पार्टी कांग्रेस भी है। अब यहाँ मोटे तौर पर माना जाता रहा है और देखा भी गया है कि जहाँ 2 दल एक होते हैं, 2 बड़े दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं, वो दल आसानी से चुनाव निकाल लेता है। नीतीश और लालू मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। उससे पहले नीतीश और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े, जीत गए। अभी भी बीजेपी और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े, मुश्किल चुनाव था लेकिन फिर भी चुनाव निकाल लिया। तो यूपी की हालत भी बिहार जैसी होती जा रही है। फर्क यह है कि बिहार में 3 बड़े दल हैं। हम कह सकते हैं यूपी में हम कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, 4 बड़े दल हो गए। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। चारों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में जो सत्ता में पार्टी आती है उसको करीब 30-31% वोट चाहिए होता है। 2007 में मायावती को करीब 30%, 31% के आसपास वोट मिला था। 206 सीटें मिली थी और वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। 5 साल बाद 2012 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव की पार्टी को भी करीब 30-31% वोट मिला। 220 के आसपास सीटें मिली, चुनाव निकाल दिया। लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव हटकर इस रूप में था कि बीजेपी को 40% वोट मिल गया। खुद की सीटें आई 312, अपना दल और दूसरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की मिलाकर हो गई थी सीटें कुल मिलाकर 325। अब जानकारों का कहना है कि दरअसल बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गया था, महाबंपर जीत हासिल हो गई थी। इतने वोट की दरअसल बीजेपी को जरूरत नहीं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिला। तब समाजवादी पार्टी और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। हालांकि फिर झगड़ा चला, मायावती ने कहा आपका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट ट्रांसफर हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ, आपका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। आपका वोट ट्रांसफर अगर हमें हो जाता तो हमारी सीटें ज़्यादा होती, आपकी सीटें कैसे ज़्यादा आ गई। वो पचड़ा अलग है। लेकिन चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जैसे चुनाव विश्लेषक CSDS के, वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए 2017 में 40% के आसपास वोट बीजेपी को मिला था। उसके बाद हमने अगर ट्रेंड देखें कि जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव के बाद जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होता है, उस स्थिति में बीजेपी के वोटों की संख्या कम हो जाती है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा पिछली बार लोकसभा चुनाव में जितना वोट बीजेपी को मिला था उससे करीब 4, 4.5, 5% कम वोट मिला। तो मोटे तौर पर यह आंकड़ा लगाया गया है कि औसत रूप से बीजेपी का 7 से 8% वोट कम हुआ। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा देश के लिए अच्छी बात है। 40% है बीजेपी का, उसमें से 7-8% कम हो गया, यानी 30-32% रह गया बीजेपी का वोट। उधर अखिलेश यादव का 19% मुसलमान वोट हो गया, 11% जाट वोट, यादव वोट हो गया, माफ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर 30% तो यही हो गया। फिर राष्ट्रीय लोकदल आ जाएगा, चंद्रशेखर रावण आ जाएंगे, महान दल उनके साथ है, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ है, किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी उनके साथ है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनके साथ हैं, कोरोना काल में हुई मौतें उनके साथ है। तो इनका कुल मिलाकर 4-5% वोट भी हुआ तो बीजेपी के 32 के मुकाबले अखिलेश के 35 हो जाएंगे। और बीजेपी का जो 8% वोट है वो भी अखिलेश के खाते में ही चला जाएगा। यही आप गलती कर रहे हैं और संजय कुमार यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है बीजेपी का 7 से 8% वोट कम हो जाए, लेकिन ये जो 7 से 8% वोट है ये किसी एक दल विशेष में, यानी अखिलेश या कांग्रेस या मायावती,
इनकी झोली में नहीं जाने वाला। यानी बीजेपी को अगर 7-8% वोट का नुकसान होता है तो वो वोट किसी एक विपक्षी पार्टी के काम नहीं आएगा। किसी एक विपक्षी पार्टी के काम में आए तो उसका तो काम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो बिखर जाएगा, छितर जाएगा। इससे बीजेपी को भले ही नुकसान हो, लेकिन किसी विपक्षी पार्टी को एक तो फायदा नहीं होगा, और दूसरा बीजेपी 32% वोट के 32-33% वोट अगर हम मान के चले 7 से 8% वोट कम होता है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, तो 32-33% वोट के साथ सत्ता में आ जाएगी। सीटें 325 नहीं मिलेंगी, 225 मिल जाएंगी, 230 मिल जाएंगी, 215 मिल जाएंगी, लेकिन सरकार बन जाएगी, 240 मिल जाएंगी। वैसे भी बीजेपी में कुछ लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा कम होगा, और सर्वे भी कुछ बता रहे हैं आंकड़ा कम होगा, 240-250 के आसपास रह सकती है संख्या। तो मोटे तौर पर ये गणित समझाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जब ये गणित संजय कुमार को पता है, संजय कुमार के जरिए मुझे पता है, मेरे जरिए और वैसे भी संजय कुमार के लेख के जरिए देश दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पता है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी को पता नहीं है? क्या ये कांग्रेस को पता नहीं है? क्या ये मायावती को पता नहीं है? तो क्या 3 दल में से कोई 2 दल एक हो सकते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो सकते हैं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो सकते हैं। बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक बड़ी संभावना इस बात की है, आज की तारीख में भी ये मानी जा रही है कि सपा और कांग्रेस शायद एक हो सकते हैं, लेकिन सपा को शायद कांग्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं है। हालांकि चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस अगर 6-7-8% वोट लेकर आती है तो वो सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, और उसके कारण बहुत ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा ब्राह्मणों का वोट काटेगी वो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी ये तय नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का यही वोट बढ़कर 7-8% से 15% हो जाता है, 13-14-15% वोट होता है, तो फिर वो सीटें निकालने में भी कामयाब होगी। और 15% वोट होने का मतलब है मुस्लिम वोटों में भी बिखराव होगा, जो अखिलेश नहीं चाहेंगे। तो कुल मिलाकर क्या ये जो विश्लेषण है, इससे कम से कम समाजवादी पार्टी वो सबक लेगी और कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के लिए तैयार हो जाएगी, या अब बहुत देर हो चुकी है समझौते के लिए? 40% सीटें महिलाओं को भी देनी पड़ेंगी, कांग्रेस का ने ये वादा कर रखा है। हाँ, ये 160 सीटें नहीं है। आप देखिए प्रियंका गांधी ने जो कहा था, गौर से देखिए, उन्होंने कहा था हम 40% सीटें महिलाओं को देंगे। ये नहीं कहा था कि 403 में से 160 सीटें हो जाएंगी संख्या। यानी जितनी सीटों पर कांग्रेस उतरेगी उसका 40% महिलाओं को मिलेगा। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो आज की तारीख में संजय कुमार जैसे विश्लेषकों के अनुसार, अभय कुमार दुबे जैसे विश्लेषकों के अनुसार, अभय कुमार दुबे तो बड़े क्रिटिकल माने जाते हैं, खासतौर से उनके बारे में ये प्रचलित है कि बीजेपी का बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन वो भी आज की तारीख में कह रहे हैं कि बीजेपी 240, 230, 235, 245 सीटों की पार्टी आज की हालत में भी है। ये एक चेतावनी है समाजवादी पार्टी के लिए और तमाम दूसरे विपक्षी दलों के लिए कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको एक होना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में एक होना ही पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।